हेलो साथियों, आप सभी से दोबारा मुलाकात आज हो रहा है। आज हमारे बीच में शख्स बैठे हैं मेनुद्दीन अंसारी, जो कि कठलपुरी टी गार्डन से बिलोंग करते हैं। इन्होंने आज भारत सरकार के अंदर जो खुफिया विभाग है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, उसमें उनका नौकरी हुआ है। तो आज इन्हीं से आप मिलाने के लिए आप सभी के बीच हम लोग हाजिर हुए। तो मेनुद्दीन जी, आपका पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुआ, आप हमारे दर्शक को जरूर बताएं। सर, मेरे पढ़ाई लिखाई मैं न्यूडवास चामोर भारतीय पाठशाला हाई स्कूल से 2011 में मैट्रिकुलेशन पास किया और उसका बाद में 2013 में एचएस पास किया वहीं से। उसका बाद में 2013 के बाद में 2016 में कंप्लीट हुआ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी पिट्टागुड़ी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, हिंदी में ऑनर्स है मेरा। उसके बाद 2016 के बाद में मैंने डिफेंस के लिए तैयारी स्टार्ट किया। उसका बाद में मैंने आपके पास में कोचिंग लिया इन्फेंट्री एकेडमी। उसका बाद में फिर मैं अपना इन्फेंट्री कोचिंग लेने के बाद में मैंने बहुत प्रयास किया। मेरा फिजिकल हमेशा क्लियर हो जाता था, एक्सेल आता था जहाँ पे भी, लेकिन मैं कभी मेडिकल में अनफिट हो जाता था तो कभी रिटर्न में 1-2 नंबर के लिए मेरा मेरिट नहीं बनता था। लेकिन मैंने प्रयास कभी भी नहीं हारा। मैं फिर फाइनली मैंने 2017 में जा करके मेरे को आईबी का फॉर्म आया, जो मैंने सोचा कि मेरे को इस आईबी में मेहनत करके ले लेना है नौकरी। उसके बाद में 2017 में मैंने फॉर्म डाला। उसके बाद में उसी दिन से मैंने सिर्फ एक ही टारगेट था, आईबी में नौकरी लेना। तो मेनुद्दीन जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने बगान के जो हमारे चमरची के स्कूल से आपने पढ़ाई लिखाई की, कॉलेज भी आसपास के हिंदी मीडियम से आपने पढ़ा लिया, और आपने बताया कि आप अपना पढ़ाई का जर्नी 2016 से सरकारी नौकरी की तैयारी में लग गए थे। तो एक सवाल मेरा और ये रहेगा कि 2016 से आपने तैयारी शुरुआत किया और आज है 2023 और इस बीच आपका नौकरी लगा। ये काफी मतलब कि 7 साल का जो आपका जर्नी रहा, इस बीच आपने काफी एग्जाम्स दिया होगा। बहुत एग्जाम। तो लगभग कितने एग्जाम्स दिए होंगे? लगभग मैंने 60 से ऊपर एग्जाम दे रखे हैं। तो देखिए साथी, उन्होंने 60 के ऊपर सरकारी नौकरी का एग्जाम दिया, लेकिन उनको नौकरी आज जाकर मिला है, जो कि 2017 का आईबी का ज्वाइनिंग था, जो कि आज जाके क्लियर आउट हुआ है। तो इस बीच ये 7 साल का जो संघर्ष वाला जो जीवन था आपका, ठीक है, तो इस बीच में तो लोगों ने आपको बहुत भला बुरा या फिर अच्छा या कुछ मोटिवेट भी किए होंगे, लेकिन मोटिवेशन से ज्यादातर लोग आपको डिमोटिवेट किए होंगे। तो आपको इस जर्नी में आपको ऐसा क्या आपका मन में चलता था कि आप मोटिवेटेड थे हमेशा? सर, मेरा मन में ये चलता था कि मैं कठलपुरी चाय बागान से हूँ। चाय बागान में तो सभी गरीब आदमी ही रहते हैं, मैं भी गरीब फैमिली से हूँ। तो मैंने बहुत तैयारी करता था, जहाँ पे भी जाता था फिजिकल तो क्लियर होता था मेरा, लेकिन रिटर्न एग्जाम या कभी मेडिकल में एडमिट हो जाता था या कभी मेरिट नहीं बनता था। तो ऐसा करते करते 2-3 साल बीत गया, जिसके कारण गांव वाले भी मेरे को बोलने लग गए कि अब ये सब तैयारी करना छोड़ो और अपना प्राइवेट काम में ध्यान दो, ताकि अपना फ्यूचर सही होगा, नहीं तो बाद में आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। लेकिन मैं सबका बात सुनता था, किसी को मना नहीं कर पाता था, क्योंकि कभी मेरा में था कि मैं सिलेक्शन नहीं हो पाता था। बट लेकिन मेरा मन में बस यही था कि मुझे एक दिन डिफेंस के अंदर में जाना ही है मेरे को। ये समझ के मैंने तैयारी स्टार्ट किया और सुनता सबका था, लेकिन करता अपना मन से था, क्योंकि मेरा मन कहता था, मेरा मेहनत देख के, मेरा तैयारी देख करके, कि मैं एक ना एक दिन जरूर होऊंगा डिफेंस में, जिसके कारण मैंने तैयारी किया और आज आईबी में सिलेक्शन हो गया। जैसे कि मेनुद्दीन ने बताया कि इन्होंने अपने मनोबल का शक्ति से आज ये नौकरी को उन्होंने हासिल किया। इस बीच आप हमारे, जैसे कि आप चाय बागान से बिलोंग करते हैं, हमारे बीच हमारे बाना हाट हो या फिर भीपड़ा हो या नागरघाट हो, किसी भी एरिया के चाय बागान के लोग जो देखेंगे, या बस्ती के लोग देखेंगे या शहर के लोग देखेंगे, कहीं के भी लोग देखें, तो ऐसे आने वाले जनरेशन और एस्पिरेंट्स को जो कि सरकारी नौकरी में जुड़ना चाहते हैं या तैयारी करना चाहते हैं, उनको क्या सलाह दीजिएगा कि उन लोग किस तरह तैयारी करें, उनका क्या मतलब मेंटल स्ट्रेंथ होना चाहिए, वो जरूर उन लोगों को दर्शकों को बताएं। मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग ये कभी मत समझें कि मैं गरीब फैमिली से हूँ या चाय बागान से हूँ। बस आपका मन में बस यही एक लगन होना चाहिए कि मुझे ये करना है, गवर्नमेंट जॉब या कुछ भी करना है तो करना है, वो ठान लीजिए और मेहनत और लगन से कीजिए। और बाकी जो कुछ भी कहता है उनका बात पे आप इग्नोर कीजिए, ताकि ना कि उनका मुंह जबान लड़ाए आप, और अपना काम पे ध्यान दीजिए। देखिए साथियों, ये बड़ा ही अच्छा बात मेनुद्दीन ने कहा कि आपका मन का शक्ति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि लोगों का बात, आप सुनाए हुए बातों पे विश्वास ना करें। आपका जो दिल कहता है, आपका जो दिमाग कहता है, उसी पे टिके रहिए और उसी के हिसाब से चलिए। लोग आपको भला बुरा जरूर कहेंगे, लेकिन आप अपना दिल का हमेशा सुनिए। और एक बात है
कि आदमी लोग बहुत कुछ बोलेंगे कि अब तुम्हारा नौकरी नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। वो बात मत सुनिए, आपका दिल क्या कहता है वो सुनिए। मैं कंटिन्यू इंडियन आर्मी में 3 बार मेडिकल रिजेक्ट हुआ, चौथा बार भी रिजेक्ट हुआ। सालूगाड़ा में मेरे को बोल दिया मेडिकल डॉक्टर ने कि आप डिफेंस में ट्राई ही मत करो, आपका डिफेंस में होगा ही नहीं। लेकिन मैं गांव में जब आया तो मेरे गांव का घर का बगल में एक भैया सीआरपीएफ में रोहित माझी, वो भैया मैंने मेरे को पूछा भाई क्या हुआ तेरा, वो छुट्टी में आए थे। तो मैं बोला भैया 4 बार कंटिन्यू मेडिकल एडमिट हुआ और बोला कि डिफेंस में दोबारा तैयारी मत करना क्योंकि तेरा मेडिकल प्रॉब्लम है, दूसरा जॉब में ट्राई कर, दूसरा में जाओ। लेकिन मुझे डिफेंस में ही जाना था। वो भैया ने मेरे को बस, मेरे हार गया था मैं, लेकिन वो भैया ने मेरे को, रोहित माझी भैया जो सीआरपीएफ में है, उन्होंने मेरे को बताया कि कोई डॉक्टर भगवान नहीं होता है, आप ट्राई करो, हिम्मत मत हारो, होना होगा। फिर लास्ट में टेरिटोरियल आर्मी का भर्ती था शिलोंग में, मैंने गया वहाँ पे मेडिकल मैंने क्लियर किया। उसके बाद में मेरा वहाँ पे फाइनली मेरिट में नाम नहीं आया। उसके बाद में फिर मैंने कंटिन्यू इतना होप हो गया कि कोई भगवान नहीं होता है इंसान। साथियों इतना संघर्ष इन्होंने किया है, आज उनका आईबी में जॉब हुआ है और खुशी का सबसे बड़ा बात है कि इन्होंने ऑल इंडिया रैंक में एक नंबर में आए, ऑल ओवर इंडिया रैंक नंबर 1 में आए हैं। ये बड़ा ही खुशी की बात है। हमारे चाय बागान से लड़के निकल कर ऑल इंडिया टॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ आप हमारे इन्फिनिटी एकेडमी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि कैसा था हमारे इन्फिनिटी एकेडमी? मैंने तो सबसे पहले भैया ने यहाँ पे इन्फिनिटी एकेडमी पढ़ाई शुरुआत की, भैया ने मेरे को पढ़ाया, मेरे को भैया का पढ़ाई बहुत अच्छा लगा। मैं सर बोलता था तो मेरे को बोलता था सर मत बोलो, मैं भाई जैसा हूँ, तो मैं भैया ही अधिकतर बोलता हूँ। तो इनका पास में मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया। उसका बाद में मैंने फिर 3-4 महीना किया, उसके बाद में मैंने गैप कर दिया। क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ 1 महीना का पैसा दिया था। उसके बाद में भैया को पता चला क्यों नहीं आता है, मेनुद्दीन क्यों नहीं आता है, कांटेक्ट किया दोस्तों से, तो दोस्त को फिर भैया मेरे पास खुद गए घर पे, तो भैया क्यों नहीं आता है, तो मैं बोला भैया मेरे पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए। तो भैया ने बोला आपको पैसा की जरूरत नहीं, आपका लगन है, आप जरूर होगे। हमारे यहाँ पे इन्फेंट्री एकेडमी में पढ़ने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। भैया को, हमारे जो सर है उनको पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको दूसरा के कैरियर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। भैया तो एक प्रकार का हम लोग भगवान का दूसरा दूत ही मान सकते हैं। मेरे को, मैं 4 साल उसके बाद में कंटिन्यू कोचिंग भैया के पास में पढ़ाई किया, कंटिन्यू, एक दिन भी एब्सेंट, 7 दिन करता था। भैया अभी तक मेरे से 1 रुपया नहीं लिया, ना मांगते हैं ना कभी मांगे। ठीक है, बड़ा बात है। गुरु दक्षिणा जो हम लोगों का होता है, देखिए आप लोगों को नौकरी लग गया, देखिए हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में देखिए जहाँ हम लोग 30 लोगों से पैसा लेते हैं, वहाँ 2-3 लोगों को हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं, क्योंकि देखिए सबका नीड होता है, सब कुछ चीज़ पैसा पे नहीं होता है। हम लोगों को भी सर्वाइव करने के लिए लगता है पैसा, लेकिन जहाँ पर हम लोग 30 जन से रहते हैं, वहाँ पर 5-6 जन को हम लोग ऐसे जरूरतमंद को पढ़ा देते हैं, तो इससे हम लोगों को कुछ आता जाता है नहीं। ऐसा लगता है कि हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं कभी कभी। हालांकि ये सब बातों को हटा करके इम्पोर्टेंट मुद्दे पे आते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगा मुझे भी और हमारे डोर्स के लिए प्राइड का विषय है कि मेनुद्दीन जैसा लड़का जो कि बगान से निकलकर आज ऑल इंडिया रैंक टॉप कर रहा है और आईबी में जॉब करने जा रहा है। धन्यवाद आपको मेनुद्दीन, और इन्फिनिटी एकेडमी की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका जर्नी शुभ रहे और आगे कामयाबी हासिल करें। धन्यवाद।